नाउ स्टूडेंट, अब हम लोग सेकेंड आउटकम अचीव करने जा रहे हैं। रेगुलर फाल्सी मेथड को किस तरह से अप्लाई किया जाता है, क्योंकि हम लोग ये देख लिए फॉर्मेशन क्या होता है, किस तरह से डील करते हैं। नाउ एक पर्टिकुलर इक्वेशन लेंगे और किस तरह से सॉल्व करते हैं या रूट्स फाइंड आउट करते हैं यूजिंग रेगुलर फाल्सी मेथड, इसको देखते हैं। तो सपोज हमारे लिए क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन यूजिंग रेगुलर फाल्सी मेथड इन 0 to 1। तो स्टूडेंट क्वेश्चन हो सकता हो डायरेक्ट इंटरवल नहीं दे रखा हो सकता हो आपको इंटरवल फाइंड आउट करना हो, किस इंटरवल पे रूट्स हो सकता हो। तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अगर इंटरवल भी ना दे रखा होगा तो आप इन जनरल 0 1 2 3 या -1 -1 2 3 आप वैल्यू पुट करके एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डिटरमाइन कर लें। तो सपोज हम क्या करते हैं, 0 1 2 3 पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू चेक करते हैं। अगर इंटरवल हमारे पास नोन नहीं रहता तो अगर पूछा जाता है, ये भी पूछा जा सकता है कभी कभी, रूट्स बताइए, क्या किस इंटरवल में रूट्स होगा ये बताइए, और वो स्मॉलेस्ट इंटरवल बताइए। सो 0 पे वैल्यू अगर देखें तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और निगेटिव 1। 1 पे अगर वैल्यू करें 1 -3 + 1 नेगेटिव। तो कुछ इस तरह सिनारियो है कि x की वैल्यूज आप रखते जा रहे हैं और f ऑफ x कुछ इस टाइप से हो रहा है। आपको ये बताना है कि रूट्स किस किस इंटरवल में लाई करेगा। तो रूट्स ऑलवेज लाई बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यानी कि एक रूट किस में होगा, 0 से 1 में हो सकता है। फर्दर क्या और रूट्स हो सकता है, तो आपको फर्दर फिर से दिख रहा है कि एक रूट स्टिल पॉसिबल है, कहां से कहां तक, 1 और 2 के बीच में। यानी कि दो रूट्स है, एक रूट तो है 0 और 1 के बीच में और दूसरा रूट 1 to 2 के बीच में। लेकिन और 2 और 3 के बीच में कोई रूट्स नहीं मिलेगा, नो रूट्स, बिकॉज दोनों पे वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, पॉजिटिव है। तो स्टार्ट किस तरह से कर सकते हैं, इंटरवल नहीं देखा होगा तो आप रूट्स फाइंड आउट करेंगे। और अगेन क्वेश्चन पूरा जो एग्जैक्टली नहीं बताया कि एक ही रूट फाइंड आउट करें या दोनों इंटरवल फाइंड आउट करें। सो आपको कोई भी एक रूट 1 से 2 में आप सॉल्व कर सकते हैं या 0 से 1 में सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम 0 से 1 में सॉल्व कर रहे हैं, आप जो है 1 से 2 में भी इसका रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग रेगुलर फाल्सी मेथड को यूज करने के लिए 0 and 1 इंटरवल में दिस फंक्शन x³ - 3x + 1। तो हमारा फॉर्मेशन क्या है, x के +2 x के f ऑफ x के +1 माइनस x के +1 f ऑफ x के डिवाइड बाय f ऑफ x के +1 माइनस f ऑफ x के। याद रखने का तरीका क्या था, नीचे आप डिनोमिनेटर याद रखेंगे f x के +1 माइनस f ऑफ x के, ऊपर भी f ऑफ x के +1 माइनस f ऑफ x के हो जाता है, लेकिन उसका प्रोडक्ट x के साथ और दूसरे का प्रोडक्ट x के +1 के साथ करेंगे। नाउ सिंस अब इंटरवल पता है और इटरेटिव मेथड से किसी हिसाब से सॉल्व करते हैं, तो हम x0 को 0 मान लेते हैं और x1 को 1 मान लेते हैं। तो हमने क्या माना, x0 को 0 x1 को 1। तो ओवरऑल इस स्टेप को यूटिलाइज करने के लिए हम k की वैल्यू इसमें 0 पुट कर ले, फर्दर स्टार्ट करने के लिए k की वैल्यू 1 पुट कर लेंगे। तो पहले अब k की वैल्यू 0 पुट कर ले इसमें, तो आपके लिए क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा, न्यू रूट अपडेटेड रूट, वो क्या हो जाएगा xk। सो x की k की वैल्यू हम 0 रख रहे हैं, तो जहां k है वो 0 या k + n है 1 है, वहां क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो ओवरऑल जो फॉर्मुलेशन है वो क्या यूटिलाइज करेंगे, x2 = x0 f ऑफ x1 माइनस x1 f ऑफ x0 डिवाइड बाय f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0। सो दैट मींस x0 पता है, x1 पता है और f ऑफ x का आपको फेस ही पता है, शकल ही पता है। अब क्या करेंगे, एक बार 0 पुट करेंगे, एक बार 1 पुट करके क्या निकाल सकते हैं, f ऑफ x1 और f ऑफ x0। तो ओवरऑल इस x0 और x1 की वैल्यू 1 अगर यहाँ पुट करते तो ओवरऑल फॉर्मुलेशन क्या हो जाएगा, तो सिंस x0 ही 0 था तो एक टर्म तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया। तो ओवरऑल x2 की वैल्यू क्या डिटरमाइन होगी, माइनस f ऑफ 0 डिवाइड बाय f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 0। तो x0 0 पता है, x1 1 पता है, अब f ऑफ x की वैल्यू क्या है उसको लिख लेते हैं। सो x2 क्या हो गया, माइनस f ऑफ 0 डिवाइड बाय f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 0। f ऑफ x पता है, सो आप f ऑफ 0 पहले निकाल लें और f ऑफ 1 ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। सो f ऑफ 0 और f ऑफ 1 क्या है, 1 और -1। अब ये दोनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, अपने
इटरेशन प्रोसेस में डाल देता हूं तो x2 आ जाएगा। तो x2 क्या हुआ? सो x2 इज नथिंग बट 0.5, 1/2, सो 0.5। x2 हमें पता चल गया, यानी कि न्यू जो रूट है वो पता चल गया। अब हम क्या चेक करेंगे कि जो इंटरवल है किस किस इंटरवल में अब रूट हो सकता है। तो इंटरवल हमारा सिंस स्टार्ट कर रहे थे 0 से 1 में, ये स्प्लिट कर लिया हम लोगों ने। किस किस इंटरवल में आप चेक करेंगे? 0 से 0.5 के बीच हो सकता है रूट, या रूट हो सकता है 0.5 और 1 के बीच। ये स्टेप में हम जो जिस तरह से बाइसेक्शन कर रहे थे इस स्टेप में यही काम करेंगे। तो अगेन अब क्या चेक करेंगे? इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन। सो एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 0.5 यहां चेक करेंगे, और यहाँ पे एफ ऑफ 0.5 इंटू एफ ऑफ 1 चेक करेंगे। तो इसके डील करने के लिए, सिंस एफ ऑफ 1 क्या है? नेगेटिव है, हमारे लिए एफ ऑफ 1 क्या है? नेगेटिव है। अब एफ ऑफ 0.5 चेक कर लीजिए वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो एफ ऑफ 0.5 अगेन हम क्या रखेंगे? 0.5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 0.5 प्लस 1। सो ओवरऑल पुट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? सो एफ ऑफ 0.5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। और एफ ऑफ 0 क्या था हमारा? एफ ऑफ 0 क्या है? पॉजिटिव। तो कुछ इस टाइप का आपके पास सिनारियो हो गया, जो तीनों पॉइंट्स थे उसके लिए सिनारियो हो गया। नाउ कमिंग टू द प्रोडक्ट, एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 0.5। एफ ऑफ 0 पॉजिटिव है, एफ ऑफ 0.5 क्या है? नेगेटिव है। सो ओवरऑल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? लेस देन 0। और एफ ऑफ 0.5 इंटू एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 0.5 भी नेगेटिव है, एफ ऑफ 1 भी नेगेटिव, ओवरऑल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। सो दैट मीन्स जो रूट्स है वो कहां लाई करेगा? रूट्स लाइज इन 0 एंड 0.5। सो अब आपका ये रूट्स लाई करेगा 0 एंड 0.5 को। फर्दर हम रेगुलर फाल्सी मेथड को क्या कर सकते हैं? यूटिलाइज कर सकते हैं। अब ऐसा भी कह सकते हैं आप, ये x0 है, ये x1 है, इस तरह से डील कर सकते हैं। या आप कह सकते हैं कि आपके पास जो वैल्यूज आई है करस्पॉन्डिंग x0 लिया था, ये x2 लिया था, आप फर्दर x3 निकाल सकते हैं। तो ओवरऑल किस हिसाब से लिख रहे हैं हम लोग? अगेन 0 और 0.5, तो जो लेस है वो आपके पास कह सकते हैं x के। तो 0 इंटू एफ ऑफ 0.5 माइनस 0.5 इंटू एफ ऑफ 0, या आप डिनोमिनेटर पहले लिख ले, एफ ऑफ 0.5 माइनस एफ ऑफ 0, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एफ ऑफ 0.5 का प्रोडक्ट 0 और एफ ऑफ 0 का प्रोडक्ट 0.5। इसको सिंप्लीफाई करके हम क्या निकाल सकते हैं? x3 निकाल सकते हैं। तो सिंस स्टूडेंट कैलकुलेटर अलाउड होता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि x3 की वैल्यू क्या हो जाएगी कैलकुलेटर पे? 0.36364। सो वी हैव x3 न्यू इटरेशन, या आप कह सकते हैं न्यू रूट्स और अपडेटेड रूट्स। अगेन आपको क्या चेक करना है कि जो इंटरवल था 0 और 0.5, अब हमारे लिए फिर से क्या हुआ? 0 और 0.5 के इंटरवल को, या कह सकते हैं 0 और 0.5 के इंटरवल को स्प्लिट करेंगे किसमें? 0 से 0.36364 और 0.36364 टू 0.5। और अब क्योंकि हम इंटरवल को बहुत ही स्मॉल करते हुए चले जा रहे हैं, अब फर्दर उसमें हम चेक करेंगे कि रूट्स कहां लाई कर रहा है। तो सिंस स्टूडेंट इसके लिए आपको क्या की चीज को डिटरमाइन करने की जो है केवल साइन चेक करना है। आपको एफ ऑफ 0 का साइन चेक करना है, एफ ऑफ 0.36364 का साइन चेक करना है, और साथ ही साथ एफ ऑफ 0.5 का साइन चेक करना है। तो दो साइन हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। एफ ऑफ 0 क्या है आपके पास? ग्रेटर देन 0, तो दिस इज ग्रेटर देन 0। एफ ऑफ 0.5 क्या है? लेस देन 0, तो दिस इज लेस देन 0। नाउ हमें क्या साइन चेक करना है? 0.36364 को। सो अगेन आप किस में रख लेंगे? जो एफ ऑफ एक्स में है, एक्स की वैल्यू 0.36364 रख लेंगे और चेक कर लेंगे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इस केस के लिए तो इस केस के लिए हमारे लिए क्या है? नेगेटिव। अगेन इसकी वैल्यू भी डिटरमाइन जो है जरूरत पड़ती है, इसलिए आप जो है मेंशन भी करते हुए चलेंगे कि वैल्यूज क्या आ रही है। तो अब चेक कर रहे हैं किसको? एफ ऑफ 0 का प्रोडक्ट किसके साथ? एफ ऑफ 0.36364 जो अपडेटेड वैल्यूज आई है। और किसका साइन चेक कर रहे हैं? एफ ऑफ 0.36364 का किसके साथ प्रोडक्ट? एफ ऑफ 0.5। अब ये चेक कर लीजिए कौन सी लेस देन 0 है। तो अगेन एफ 0 क्या है? पॉजिटिव, एफ ऑफ 0.6364 क्या है? नेगेटिव। ओवरऑल प्रोडक्ट क्या हो गया? नेगेटिव। एफ ऑफ 0.36364 नेगेटिव, एफ ऑफ 0.5 इज स्टिल नेगेटिव। सो ओवरऑल प्रोडक्ट क्या हो गया? ग्रेटर देन 0, यानी इसको आप नेग्लेक्ट करेंगे। टेक किसको करेंगे? इसको। तो रूट लाइज इन 0 एंड 0.36364।
सो स्टूडेंट 0 से 0.5 के बीच में हमने क्या किया, स्प्लिट किया। क्यों स्प्लिट किया? क्योंकि हमें वैल्यूज आ गई, अपडेटेड x की वैल्यूज आ गई। वो क्या थी? 0.36364। सो इंटरवल ब्रेक किसमें किसमें हो गया? या तो रूट्स 0 से 0.36364 में होगा, या रूट्स होगा आपको 0.636364 टू 0.5 में। तो अगेन f0 देख लिया, f ऑफ दैट वैल्यूज देख लिया, f ऑफ 0.5 देख लिया, साइन देख लिया, और प्रोडक्ट का साइन देख लिया। तो हमें क्या मिला कि f0 और f ऑफ अपडेटेड वैल्यू वो लेस देन 0 है। सो देयरफॉर, और जो सेकंड ब्रैकेट था वो क्या है? ग्रेटर देन 0। सो ये आपने क्या किया? नेग्लेक्ट कर दिया। इसको क्या किया हमने? नेग्लेक्ट कर दिया, यानी इसमें रूट्स लाई नहीं करेगा। रूट्स ऑलवेज लाइज बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू, दैट मींस द प्रोडक्ट है वो लेस देन 0। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि रूट लाइज इन दैट इंटरवल। ना जैसे ही रूट हमें मिल जाएगा, दैट मींस न्यू इंटरवल मिल गया। न्यू इंटरवल मिल गया तो इसको फिर से हम क्या कर सकते हैं? रेगुलर फाल्सी मेथड को फिर से अप्लाई किया जा सकता है। नाउ आपका इंटरवल आपका 0 से 0.36364 है, यानी कि स्मॉल अगर देखा जाए तो इंटरवल छोटा होता हुआ चला जा रहा है, और जिस तरह से इंटरवल छोटा होता चला जाएगा, फाइनली हमें x की वो वैल्यूज मिल जाएगी जिसके लिए f ऑफ x क्या होगा? 0 होगा। अगेन स्टूडेंट, हम इसी स्टेप को डायरेक्टली अब आप यूटिलाइज कर सकते हैं। हम लिखते क्या है डायरेक्टली? तो x3 हम निकाल चुके हैं, इटरेटिव है, तो हम न्यू जो अपडेट कर रहे हैं उसको किसको अपडेट कर रहे हैं? x3 को अपडेट कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? x4। डायरेक्ट फॉर्मुलेशन किस तरह से यूटिलाइज करेंगे? जो बड़ी वैल्यूज है उसको हम ऐसा बॉटम लिखते हैं, तो f ऑफ 0.36364 माइनस f ऑफ 0, दैट इंटरवल के पॉइंट्स। जैसा डिनोमिनेटर है वैसा ही क्या है? न्यूमरेटर में लिखते हैं वैल्यू। ऐसा लिखते हैं, लेकिन 0.36364 का मल्टीपल क्या हो जाएगा? 0, और f ऑफ 0 का मल्टीपल क्या हो जाएगा? 0.36364, दैट्स ऑल। तो आप डायरेक्ट किस तरह से मेथड को यूटिलाइज करते हैं, तो आपको यही यूटिलाइज करना है। सो ओवरऑल x4 की वैल्यूज के लिए आप f0 पता है, f ऑफ 0.36364 जो वैल्यूज यहाँ पे आप चेक कर लिए नेगेटिव है, यानी वो वैल्यू पता है, आप सिंपली यहाँ वैल्यू रखेंगे और x4 की न्यू वैल्यूज आ गई। तो नाउ स्टूडेंट, हमें न्यू फंक्शन या न्यू वैल्यू ऑफ द f ऑफ x4 मिल गया, और आप ये भी देखते हुए चले जा रहे होंगे कि x0 पे वैल्यूज, x1 पे वैल्यूज, x2 पे वैल्यूज, x3 पे फंक्शन की वैल्यू, x4 पे फंक्शन की वैल्यूज, ये वैल्यू फंक्शन में रख तो रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव आ तो रही है, लेकिन ये क्लोज टू 0 आ रही होगी। यहाँ पे x4 पता चल गया। अगेन हमारा इंटरवल क्या था? 0 से 0.36364 था। फिर से आप इंटरवल को क्या करेंगे? स्प्लिट करेंगे, या दो इंटरवल ब्रेक करेंगे। एक इंटरवल क्या होगा? 0 टू, जो मिनिमम क्या है इसमें? 0.34870 वो इंटरवल, और दूसरा इंटरवल क्या होगा जो इसमें मिनिमम है? 0.34870 और 0.36364। इन दोनों में वैल्यू को क्या करेंगे? चेक करेंगे फर्दर, और फिर से एक न्यू इंटरवल क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं केवल लिख लेता हूं कि न्यू x5 क्या होगा, आप इसको क्या कर सकते हैं? वेरीफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट फर्दर हम क्या कर रहे हैं? इसी प्रोसेस को जो है लिख रहे हैं। तो इंटरवल हमारा क्या हो गया? 0 टू 0.36364, इसको स्प्लिट किया हम लोगों ने 0 से 0.34870 और 0.34870 से 0.36364। आप साइन चेक कर सकते हैं। तो f0 क्या था हमारा? पॉजिटिव था। f ऑफ 0.36364 जो प्रीवियस स्टेप में आया था वो क्या था? नेगेटिव था। और अब जो आप फंक्शन में वैल्यू 0.34870 पुट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? फर्दर लेस देन 0 आ जाएगा। आपको इन दोनों का प्रोडक्ट चेक करना था, ये ग्रेटर देन 0, ये लेस देन 0, सो दैट मींस इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? लेस देन 0, और सिंस दोनों क्या है? नेगेटिव है, तो इसका पॉजिटिव हो जाएगा। सो ओवरऑल रूट्स आई होप गेस कर चुके होंगे किस इंटरवल में, तो रूट्स इस इंटरवल में। तो रूट्स लाइज इन 0 टू 0.34870। अगर बोला जाता है फिफ्थ स्टेप लिखिए, तो डायरेक्टली बस आपको क्या करना था? x5 कैलकुलेट करना था, वही आपका क्या हो जाता? सॉल्यूशन हो जाता। आप देख भी रहे होंगे कि f ऑफ 0.34870 जो पुट कर रहे हैं, तो नियर टू x, नियर टू 0 हो रहा होगा, x5 और नियर टू 0 हो जा रहा होगा। यही क्या होता है? अपडेट होता हुआ चला जाता है, रूट्स अपडेट हो रहा है इटरेटिवली। सो इसलिए रेगुलर फाल्सी मेथड में हम लोग क्वाड मेथड को यूटिलाइज करते हैं, और बेसिकली इस तरह से, क्योंकि फॉर्मुलेशन टफ फॉर्मुलेशन हो जाता है अगर आप रिमेंबर नहीं देखें, लेकिन कॉन्सेप्चुअल अगर देखा किस टाइप से आप रिमेंबर रख सकते हैं, तो आप नीचे वैल्यू आप क्या करेंगे? पुट कर दें पहले, तो बड़ी वैल्यूज माइनस छोटी वैल्यूज की ही अकॉर्डिंगली, और जो ऊपर है उसको भी उसी टाइप से लिखेंगे, और उसके करस्पॉन्डिंग जो इंटरवल है उसकी वैल्यू आप क्या करेंगे? सिंपली पुट करेंगे। तो x5 की वैल्यू यहाँ लिख ले रहा हूँ, आप उसको क्या कर सकते हैं? डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ओवरऑल
आप जैसे ही फिर से रेगुलर फॉल्सी मेथड के इटरेटिव स्टेप को लगाएंगे तो x5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.34741। सो अगेन आप दिख रहा होगा आपको इंटरवल और छोटा होता हुआ चला जा रहा है। सो फर्दर आप इस टाइप को स्टेप को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। लेकिन अगर ये बोला गया कि फिर स्टेप पे सॉल्यूशन बताइए तो यही आपका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। इसमें आप f ऑफ x5 की वैल्यू f ऑफ x में रख के देख लीजिए, ये नियर टू जीरोस हो जाएगा। सो आई होप स्टूडेंट इस तरह से अप्लाई करते हैं रेगुलर फॉल्सी मेथड को किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन, चाहे वो अलजेब्राइक हो ट्रांसेंडेंटल हो, आपको वे पता चल गया, मेथड पता चल गया। हम कुछ कॉन्सेप्ट बाइसेक्शन का भी यूटिलाइज करते हैं। बाइसेक्शन का कॉन्सेप्ट इन द सेंस कि जो रूट्स लाइज बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दैट मींस कैलकुलस का कॉन्सेप्ट। तो बाइसेक्शन मेथड, तो यहाँ पे हम लोग ये भी वर्कआउट हम बाइसेक्शन में करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम बाइसेक्शन में जस्ट डिफरेंस क्या है, हम उसमें मिड पॉइंट करते जाते हैं, इंटरवल का मिड पॉइंट लेते चले जाते हैं। यहाँ हमें जो न्यू अपडेटेड वैल्यू ऑफ एक्स है वो डायरेक्ट आपको फॉर्मुलेशन से निकालना है, दैट्स ऑल। सो आई होप किस तरह से अप्लाई किया जाता है, फॉर्मुलेशन को किस तरह से रिमेंबर रखते हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया हो।